और खास होगी। असल वजह की तलाश होगी। दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। दिसंबर 2023 एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ एक लड़की जो घर के आंगन से अचानक गायब हो गई। घटना के बाद 2.5 दिन बाद जिंदा होने की आस उसके माता पिता और परिवार के सदस्यों ने भी छोड़ दी। लेकिन जब अचानक वो एक खूंखार जानवरों से भरे घने जंगल में पत्थर के पास जिंदा मिलती है तो परिवार के सदस्यों समेत हर कोई हैरान रह जाता है। इसे कुदरत का करिश्मा कहे या नसीब का खेल। एक लड़की का अचानक उसके घर के आंगन से रहस्यमयी हालात में गायब होना और 2 दिन भी बीत जाता है। घर परिवार सहित जाडोल थाना और उदयपुर पुलिस सहित करीब 100 से ज़्यादा ग्रामीण सर्च अभियान चलाते हैं। इस दौरान जंगल में कहीं भी उसका कोई अता पता नहीं चलता है। इस बीच ग्रामीणों को पैंथर के पदमार्क मिलते हैं। परिवार के लोग समझ लेते हैं कि अब बच्ची जिंदा नहीं बच सकती। लेकिन घटना के तीसरे दिन एक चमत्कार होता है जिससे हर कोई देखकर हैरान हो जाता है। आप भी सुनिए उसकी माँ ने क्या कुछ बताया। हम पहुंच चुके हैं भाग्यश्री के घर पे। यही जो गुड़िया है आपको जो दिख रही है, 2 साल की गुड़िया। यहाँ से घर से ये 4 तारीख शाम को नहीं रोते बेटा, शाम को 4 बजे यहाँ से गायब हुई थी और सामने उस पहाड़ तक 3 किलोमीटर तक पैदल ट्रैक करके गई थी। हम आपको बाद में उस जहाँ पे ये मिली, जहाँ पे डिटेन हुई थी, हम वहाँ पे भी लेके चलेंगे। उससे पहले हम उसके भाविका के जो मम्मी है उससे बात करेंगे। जिस दिन ये गुमी थी उस दिन पूरी रात आपने कैसे निकाली और आपको कितना विश्वास था कि मेरी बच्ची जीवित मिलेगी, ये बताइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं बंदर अंदर खा गए तो अब हम क्या कर सकेंगे, नहीं मिलेगा ऐसे बात। भगवान पे कितना विश्वास था ये बताइए आप। भगवान के पर तो यूँ मिल सकेगा तो मिल सकेगा, नहीं के तो वह गई है भाई, मेरे हाथ से गई है, बाहर गई तो अभी कुछ नहीं हो सकता है। दरअसल यह घटना राजस्थान के उदयपुर जिले के जाडोल तहसील के राजपुरा गांव की है। जाडोल से 4 किमी अंदर घने जंगल में बसे इस गांव में 22 घरों की गायरी समाज की ढानी है। पूरा गांव चारों तरफ विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहां पर भाग्यश्री पुत्री शंकरलाल गायरी उम्र 2 वर्ष के नाम की लड़की रहती है, जिसे मुँह बोला नाम भाविका के नाम से भी पुकारते हैं। उसकी मां हंसी देवी ने बताया कि भाविका 4 दिसंबर को 4:30 बजे घर के आंगन से खेलती हुई अचानक गायब हो गई। तीसरे दिन भी जब वो नहीं मिली तो घर वालों ने अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां पूरी कर ली। घर पर सैकड़ों परिवारजनों का जमावड़ा था। 100 से अधिक ग्रामीण और पुलिसकर्मी आसपास के 5 किलोमीटर के जंगल में बच्ची के एक सुराग तक को पाने के लिए दिन रात एक किए हुए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पथरीला मार्ग है, कांटेदार झाड़ियाँ लगी हुई है। हम उस जहाँ पे बच्ची जिस जगह मिली थी, हम उस स्थान पे पहुँच रहे हैं। बच्ची अपने घर से, आप जैसा कि देख सकते हैं इस रोड को, बच्ची अपने घर से 3 किलोमीटर तक पैदल चली है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कितना पथरीला मार्ग है, ऐसा डिफ़िकल्ट ट्रैक है जहाँ पर ऐसा लगता है कि 3 दिन तक उस लड़की ने सिर्फ ट्रैवलिंग की है। वो यहाँ से जिस स्पॉट तक गई है वहाँ पर सिर्फ वो पैदल चल के गई है, क्योंकि कुछ घंटों में वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचना पॉसिबल नहीं हो सकता है। ऐसे में आप देख सकते हो उसने दिन रात यहाँ कैसे निकाले होंगे, कैसे वो उस स्थान तक पहुँची होगी। और वही पास में एक मंगरा बाबा का मंदिर है जहाँ पर वो डिटेन हुई थी। तो अब हम वहाँ पहुँच रहे हैं और आप देख सकते हो कितना पथरीला मार्ग है और किस प्रकार की, हम खुद भी चढ़ते चढ़ते थक चुके हैं। अभी हम 1 किलोमीटर तक आ गए हैं। यहाँ से आप पूरा गाँव देख सकते हो और हम अभी पहाड़ी की आधी हाइट तक यहाँ आ चुके हैं। और कांटेदार बबूल के पेड़ है, डरावना है। एक भी घर, एक भी मकान, हमें अब तक 1.5 किलोमीटर के ट्रैक पर कोई भी व्यक्ति या कोई पशु तक नहीं मिला है। तो हमारे साथ चलते रहिए। हालांकि बड़ा चमत्कार उस समय देखने को मिला। घर से 3 किलोमीटर दूर जंगल में मगरा बाबा मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पत्थर की एक चट्टान के पास वह लड़की जिंदा बैठी हुई पुलिस को मिलती है। उसको जीवित देखकर घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे उसे पूछ नहीं सकते कि इस कड़ाके की ठंड में वो 2 रात उस जंगल में कैसे खुद को गुजारा और इतने घने जंगल में वो कैसे पहुंच गई। जंगली जानवरों से उसकी रक्षा किसने की, इस रहस्यमयी घटना को कोई सुलझा नहीं पा रहा है।
रहस्यमयी बात तो यह है कि अगर ये जानवरों से बच भी गई तो 2 साल की लड़की बिना खाए पिए 2.5 दिन तक इस कड़ाके की ठंड में कैसे जिंदा बच गई। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं मगरा बाबा के स्थान के पास में। तो पत्थर दिख रहे हैं, उस पत्थरों के बीच में वो गुड़िया इनको जीवित मिली थी, सुरक्षित बैठी हुई मिली थी और इसको वन विभाग की टीम एवं जाडोल थाना पुलिस ने रेस्क्यू किया था। हमारे साथ उनके पिताजी मौजूद है, अब हम इनसे भी बात करेंगे। आप यूँ बताओ, जब आपकी बालिका जो आपकी गुड़िया गुम गई थी तो उस समय आपने कैसा महसूस किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे, यह हमें पूरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ सर, बहुत किया। उधर एक बार घूमने के बाद उधर सब सारी तरफ ढूंढा था हमने, वो नहीं मिलने पर इधर फिर एक दिन पूरा दिन ढूंढा। दूसरे दिन फिर उसी दिन पुलिस आई थी, उसके बाद में हम इधर आए। फिर पुलिस सभी साथ में थे और सब एक एक जने को सब पूरा इलाका ढूंढने लगे। फिर यहाँ पे मिली बच्ची। कितने लोग इसको ढूंढने के लिए निकले थे? लमसम मतलब सब पुलिस वाले सब करके मतलब 100 लोग लमसम सब थे। जिस दिन गुमी थी 4 तारीख शाम को 4 तारीख साढ़े 4 बजे घर से वो गायब हुई थी, आपको कब पता चला? मेरे को तो मैं तो दुकान पे था जाडोल। मेरे को घर से फ़ोन आया था, घर के आसपास ढूंढा होगा घर वालों लोगों ने। फिर उसके बाद में क्या बच्ची नहीं है घर पे जल्दी आ जाओ। तो मैं फिर जल्दी फटाफट घर पे आ गया। तो आपने उस रात, जिस दिन बच्ची आपकी गुमी थी, उस रात आपने क्या किया ये बताइए हमारे दर्शकों को। उस दिन तो पूरी रात घूमी, उस समय पूरी रात और दिन पूरे ढूंढने, पूरा जगने लिया, पूरी रात ढूंढी सब सारी तरफ घर के। पूरे गांव में ढूंढी आपने या फिर इधर जंगलों की तरफ भी आए थे? नहीं, पूरे गांव में ढूंढी, आसपास के इलाके में सभी तरफ ढूंढा। गांव में बाजार इधर भी आए, हम जंगलों में भी आए थे पर नहीं मिले। सारे फिर ऊपर तक चढ़े हम। पुलिस प्रशासन, डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पे मौके पे आ चुकी थी। पास में आप देख सकते हैं नदी भी है। इस नदी के अंदर भी जाडोल पुलिस तथा उदयपुर से आई हुई टीम ने यहाँ बहुत सर्च ऑपरेशन किया था। 2 दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ पर परिवार की स्थिति काफ़ी डामाडोल हो चुकी थी। परिवार के सदस्य जैसे इनके पिताजी ही आप देख सकते हैं, ये बात करने की स्थिति में नहीं थे। पूरा परिवार ने ये सोच लिया था कि भाग्यश्री अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार को कहीं ना कहीं अपने इष्ट देवता पर विश्वास था कि 10% भी भाग्यश्री हमें मिल सकती है। पुलिस कांस्टेबल थे वहाँ, फिर ऊपर बैठी हुई थी, उनको दिखी, फिर मैं लेने गया था। जिस समय आप उसके पास लेने गए थे उस समय उसकी क्या स्थिति थी? बोलने की जैसी स्थिति में थी वो? नहीं, बैठी हुई थी सिर्फ। आपने जब उसको हाथ में लिया तो लेके रोई या कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं किया था। मतलब बिल्कुल सही थी वो। हाँ। बताइए, जब जैसे वो मिली उसके बाद आपने कैसा महसूस किया ये बताइए। हमने महसूस ये किया कि अभी जंगल में मिली तो इसका मतलब बच्ची खत्म है, मरी वेगा बढ़ने वाला ठंड से सब। अरे, आपको जो है सूचना मिली बच्ची मिल गई है हाँ। तो आपने सोचा कि वो मरी हुई मिली है, लेकिन फिर जब आप उसके पास में जब आप उस बच्ची के पास में आए तो वो जिंदी थी, तब आपकी क्या स्थिति थी? आपने कैसा महसूस किया? मैं महसूस किया कि चलो यार कैसे रह गई ऐसे यूँ। देखो, जाग के राखे साई या मार सके ना कोई। आज ये कहानी यहाँ पे चरितार्थ हो गई। 2.5 दिन तक बच्ची आपके घर से जंगल में पड़ी रही, लेकिन उसको कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं ईश्वर ने उसकी रक्षा की है। और जैसे आपने बोला था उसका नाम भाविका नाम है, लेकिन उसका ओरिजिनल जो नाम है वो भाग्यश्री है। तो क्या कहना चाहेंगे भाग्यश्री के बारे में? भाग्य रही हुई तो इसीलिए भाग्य हमारी लिखी हुई तो भाग्य वापस मिल गई। आप क्या मानते हैं मौत ऐसे ही मिल सकती है क्या? ऐसे तो नहीं मिल सकती है मौत। अगर लिखा होगा तो मौत मिलेगी ना। पर वो है पर बे यार, क्या इसको यार पता नहीं चला किसने बचाया? मगरा बाबा ने बचाया इसको या किसने बचाया? मंगरा बाबा देवी देवता से बचे हुए के बगैर। हम पहुंचेंगे आगे जहां मंगरा बाबा का स्थान है, जो काफ़ी गांव वालों की श्रद्धा का स्थान है। यहाँ पे छोटी बड़ी मन्नतें लोग यहाँ पूरी करते हैं। और ये जहाँ ये भाग्यश्री मिली है उस स्पॉट से लगा के मंगरा बाबा की डिस्टेंस 100 मीटर है। और यहाँ इस एरिया में मवेशी चराने वालों के अलावा कोई इधर आता नहीं है। काफ़ी भयानक जंगल है, घना जंगल है, कंटीले झाड़ी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। पथरीला ट्रैक है, चल पाना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में भाविका के यहाँ पहुँचना भी अभी तक परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो यहाँ इतना दूर कैसे आई। परिवार को एक अटूट आस्था थी, कहीं ना कहीं उनको एक उनके मन में, मतलब इस प्रकार से उनके मन में था कि उनके भाविका भाग्यश्री को कुछ नहीं होगा। आज एनपी न्यूज़ की टीम वहीं मौके पे पहुंची है और हम आपको दिखा रहे हैं पूरा। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, मगरा बाबा का स्थान है। आसपास के लोग यहाँ पे आते हैं। वो जो ट्रैक है यहाँ से देख सकते हैं आप, मगरा बाबा के स्थान से लगा के 100 मीटर की दूरी पे वो रही थी। भूखी प्यासी, कड़ाके की सर्द मौसम था। हम खुद भी यहाँ पे अभी शायद 5 बज रही है और हम यहाँ तेज़ लहरें चल रही हवा की, हम खुद भी ठंड को सहन नहीं कर पा रहे। चारों तरफ आप देख सकते हो घनघोर पहाड़ियाँ हैं, नीचे आप देख सकते हो नदी है।
और जब सर्च अभियान चल रहा था, जब उसके गुमशुदगी के जब 48 घंटे बाद जब पुलिस की टीम और वन विभाग की टीम यहाँ पर आई थी, तब इन्हें यहाँ पे पैंथर के निशान मिले थे। पुलिस प्रशासन तथा ग्रामीणों ने इसकी आस छोड़ दी कि अब वो गुड़िया नहीं मिलेगी। यहाँ पर जगह जगह इनके पदमार्ग मिले। परिवार की अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि अब भाविका नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं न कहीं ऊपर वाले ईश्वर का चमत्कार हुआ और फिर वही बात दोहराती है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और मगरा बाबा का आशीर्वाद रहा। तीसरे दिन वन विभाग एवं पुलिस विभाग की टीम ने बच्ची को डिटेन करके जाडोल CSC लेके गए, जहां पर बच्ची स्वस्थ हालत में पाई गई। बच्ची की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। बच्ची के जिंदा लौटने और जंगल में 2.5 दिन से अधिक समय तक रहने की घटना से हर कोई हैरान है। इस घटना को देखने के बाद हमारी टीम ने जाडोल थानाधिकारी रतन सिंह चौहान से बात की। थानाधिकारी रतन सिंह चौहान ने बताया कि यह सच्ची घटना 4 दिसंबर 2023 को घटी थी। पहले दिन गांव वालों ने सर्च किया। 5 तारीख सुबह पुलिस को सूचना दी गई। जाडोल थाना पुलिस, माई स्टाफ तथा डॉग स्क्वाड की टीम और सिविल डिफेंस ने सर्च अभियान शुरू किया, लेकिन कहीं भी पता नहीं चला। थानाधिकारी रतन सिंह खुद पर्वतारोही हैं, जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर्वत पर भारत का तिरंगा फहरा चुके हैं। पर्वतारोही का अनुभव इनका काम आया। तीसरे दिन वन विभाग और पुलिस विभाग की टीम का गठन किया गया। चारों तरफ के पर्वतों का ट्रैकिंग मैप बनाया गया। खुद थानाधिकारी की टीम में कांस्टेबल मुकेश को लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। लड़की कड़ाके की ठंड से कड़क हो चुकी थी। उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था, लेकिन उसकी धड़कनें चल रही थी। उसका जिंदा मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसे में बच्ची को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया। मैं हूं पवन लोहार। स्टोरी लिखी है टीना जैन ने। कैमरे पर है आदित्य लोहार और संदीप पटेल का सहयोग रहा।